गांव का ढाबा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव बबूरीखेड़ा में एक पुराना ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और टूटे बेंचों वाला। नाम था रघुनाथ भोजनालय। इसे चलाते थे रघुनाथ चाचा, उम्र 65 वर्ष। सफ़ेद कुर्ता, तहमद और गले में एक गमछा। वो खुद ही रोटियां बेलते, सब्जी बनाते और ग्राहकों को परोसते। ढाबे में मेनू नहीं था, बस एक ही चीज़, दाल, चावल और देसी घी की रोटी। 20 रुपये थाली। रघुनाथ के बेटे नितिन का सपना था शहर जाकर होटल मैनेजमेंट पढ़ना, लेकिन पैसे की तंगी ने उसे गांव में ही रोक लिया। एक रात नितिन ने पिताजी से कहा, बाबा, एक दिन मैं इस ढाबे को ऐसा बनाऊंगा कि लोग लखनऊ से कारों में खाने आएंगे। रघुनाथ हंसे, बबूरीखेड़ा के ढाबे में कोई शहर वाला नहीं आएगा बेटा, लेकिन तेरा सपना बड़ा है, तू बड़ा आदमी बनेगा। पर अगले ही महीने नितिन की अचानक बीमारी से मौत हो गई। रघुनाथ टूट गए, लेकिन ढाबा बंद नहीं किया। जब तक जिंदा हूं, इस ढाबे को बंद नहीं करूंगा। यही मेरा बेटा है। समय बीतता गया। गांव में अब नई पीढ़ी आ गई, सब शहर जा चुके थे। ढाबे पर ग्राहक कम होने लगे, लेकिन रघुनाथ रोज सुबह उसी जोश से उठते, चूल्हा जलाते, सब्जी काटते। कुछ बच्चे स्कूल जाते समय आ जाते, चाचा, भूख लगी है। रघुनाथ हंसते, दाल रोटी है बच्चों, बैठ जाओ। कभी पैसा नहीं मांगा। कहते, मेरे बेटे के दोस्त हो तुम। एक दिन बाइक से एक युवा आया, अच्छी शर्ट, बैग और कैमरा। उसने खाना खाया और बोला, चाचा, बहुत स्वादिष्ट था। क्या मैं आपके ढाबे की कहानी इंटरनेट पर डाल सकता हूँ? रघुनाथ बोले, इंटरनेट पे क्या होगा बेटा? बस चाचा, लोग देखेंगे, शायद कोई आ जाए। उस लड़के का नाम था अद्वैत वर्मा, और वह एक फूड ब्लॉगर था। अद्वैत ने ढाबे का एक वीडियो बनाया, रघुनाथ के हाथों से रोटी बनते हुए, ताज़ी दाल की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक। कैप्शन था, गांव का वो ढाबा जहां रोटियों में एक बाप की ममता है। वीडियो वायरल हो गया। 10 लाख व्यूज, फिर 50 लाख। लोगों ने कमेंट किया, हम इस ढाबे में जरूर आएंगे। इतनी सादगी में इतना स्वाद, असली भारत। अगले ही हफ्ते ढाबे पर गाड़ियों की लाइन लगने लगी। लखनऊ, कानपुर, यहाँ तक कि दिल्ली से लोग आए। कुछ ने बोला, हम सिर्फ चाचा से रोटी बनवाना चाहते हैं। रघुनाथ भावुक हो गए। बोले, बेटा, नितिन का सपना था कि ढाबा मशहूर हो, अब वो सच हो रहा है। अद्वैत ने खुद गांव में एक छोटी सी टीम भेजी, साफ सफाई, रंग रोगन, एक मेनू बोर्ड और कार्ड पेमेंट की सुविधा। लेकिन रघुनाथ ने एक चीज नहीं बदली, थाली अब भी 20 रुपये की ही रहेगी। एक दिन गांव के स्कूल के बच्चों ने ढाबे पर आकर नारा लगाया, ढाबा नहीं, तीरथ है ये। अखबारों में हेडलाइन छपी, बबूरीखेड़ा का बूढ़ा रसोइया, जो प्यार परोसता है। एक चैनल ने इंटरव्यू में पूछा, आप इतना बड़ा नाम बन गए, ढाबे का नाम बदलकर रघुनाथ रेस्टोरेंट क्यों नहीं रखते? रघुनाथ मुस्कुराए, ढाबा छोटा शब्द नहीं बेटा, यही तो मेरी पहचान है। ढाबे की दीवार पर आज भी नितिन की तस्वीर टंगी है, मुस्कराती हुई। हर बार जब रघुनाथ रोटी बेलते हैं, तो तस्वीर की ओर देखते हैं और कहते हैं, बेटा देख, तेरा सपना जिंदा है। एक बार एक छोटी बच्ची ने पूछा, चाचा, आपका बेटा कहाँ है? रघुनाथ ने हाथ में रोटी उठाकर कहा, हर रोटी में बसता है वो। कई सीजन गुजरे, तेज धूप, बरसातें, सर्दियां, लेकिन रघुनाथ का ढाबा कभी बंद नहीं हुआ। अब गांव के युवाओं ने मिलकर रघुनाथ ढाबा सेवा समिति बनाई, जिससे गरीब बच्चों को खाना फ्री में मिलता। एक दिन अद्वैत फिर आया, चाचा, अब तो आप रिटायर हो जाओ। रघुनाथ बोले, जब तक हाथ रोटी बेल सकते हैं, दिल दाल पका सकता है और आंखें नितिन को देख सकती हैं, तब तक ढाबा चलता रहेगा। 3 साल बाद एक सुबह रघुनाथ ने रोज की तरह आटा गूंथा, दाल चढ़ाई और एक रोटी बेलकर तवे पर डाली। फिर नितिन की तस्वीर की ओर देखा, मुस्कुराए और कुर्सी पर बैठ गए।
वहीं बैठे बैठे उनकी सांसें थम गईं, बिना किसी दर्द, बिना किसी शिकायत। उनके हाथ की वो आखिरी रोटी तवे पर पड़ी थी, पूरी तरह फूली हुई, जैसे किसी आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया हो। आज उस ढाबे पर एक पट्टी लगी है, स्व रघुनाथ जी का भोजनालय, जहां हर रोटी में बाप का सपना बसा है। अद्वैत और गांव के युवा अब उस ढाबे को चलाते हैं और हर साल नितिन की जयंती पर मुफ्त भोजन सेवा करते हैं। लोग कहते हैं, ये सिर्फ ढाबा नहीं, एक पिता और पुत्र की अमर कहानी है।